अभी तक उन 3 बहालियों को लेकर के आप वो आवाही लूट रहे थे, अब करें कि नहीं वो सारा प्रोसेस गड़बड़ है, अब किस्तों में बहाली करेंगे। तो अब जैसे करना है कीजिए, लेकिन बहाली तत्काल हो। नीतीश 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद आज तक शेड्यूल नहीं फॉलो किया गया। टीचर को लेकर के, बहाली को लेकर के सरकार की अभी की जो मंशा है उस पर हम लोग को डाउट, और उससे भी ज़्यादा हमें डाउट है सरकार को लोकतंत्र के प्रति कोई आस्था है कि नहीं, इस सवाल पर अलग बात है। लेकिन यूथ जगह जगह पर अगर सरकार का विरोध कर रहे हैं और ये शुरू हुआ है, अब ये रुकने नहीं जा रहा है। आज एआई समिट में युवाओं ने, अगर हम तो इसका वीडियो नहीं देखे हैं, अगर सम्राट चौधरी मुर्दाबाद किया है तो सरकार को सचेत हो जाने की ज़रूरत है कि अब यूथ जो है उनसे डरने वाले नहीं। भाकपा माले विधायक डॉक्टर संदीप सौरभ हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सम्राट चौधरी ने कल शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की और जिसमें उन्होंने फैसला लिया है कि न्यूनतम 20,000 शिक्षकों की बहाली प्रत्येक साल निकालेंगे। अब देखिए, बहाली का सरकार घोषणा करे कि कब करे, बहाली करेंगे तो अभी तक जो वायदे थे उतने सीटों पर करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सब बात तो स्पष्ट करना चाहिए। अभी तक 3 साल से लटकाए हुए थे, अब कह रहे हैं कि नहीं हम प्रत्येक साल 20-20 हज़ार सीट करेंगे। तो अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ सरकार करे और TRE 4 की बहाली, जैसे TRE 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, अगर उस प्रोसेस में कोई गड़बड़ी है तो आप कहिए। अभी तक उन 3 बहालियों को लेकर के आप वो आवाही लूट रहे थे, अब करें कि नहीं वो सारा प्रोसेस गड़बड़ है, अब किस्तों में बहाली करेंगे। तो अब जैसे करना है कीजिए, लेकिन बहाली तत्काल हो। नीतीश कुमार के जाने के बाद आपको लगता है कि जो प्रक्रिया नीतीश कुमार की प्रक्रिया को गलत बता रहे हैं नए सीएम? नीतीश कुमार के जाने के बाद नीतीश कुमार ने बहुत सारी ऐसी बातें कही, बहुत सारे ऐसे वायदे जनता से किए जिस पर सरकार को संज्ञान लेना है कि नहीं लेना है, ये स्पष्ट करना चाहिए। अब नीतीश चरितमानस भाजपा जो है वो विधानसभा में पढ़ रही थी, हर चीज़ में नीतीश जी की खूब बड़ाई। इस बात को छुपा लिया गया कि नीतीश जी कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। नीतीश जी समाजवादी विचारधारा से आते थे, उसी के नायक कर्पूरी ठाकुर के साथ भाजपा के लोगों ने क्या क्या नहीं किया, ये सब नीतीश जी सदन में कह रहे थे, विधानसभा के अंदर कह रहे थे। सामाजिक न्याय को लेकर के इनकी क्या मंशा थी। तो अगर भाजपा नीतीश चरितमानस पे जनता को गुमराह करना चाहती है तो नीतीश जी के उन बयानों का भी जवाब देना चाहिए उनको। और कई सारी बातें, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए लीजिए शिक्षा के मामले में, नीतीश जी ने कहा था कि स्कूल 10 से 4 चलना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। एक बार नहीं कहा, कई बार कहा। 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद आज तक शेड्यूल नहीं फॉलो किया गया। टीचर को लेकर के, बहाली को लेकर के सरकार की अभी की जो मंशा है उस पर हम लोग को डाउट, और उससे भी ज़्यादा हमें डाउट है सरकार को लोकतंत्र के प्रति कोई आस्था है कि नहीं, इस सवाल पर। बिहार जो लोकतंत्र की धरती है, वहाँ पे एक भी आंदोलन हो रहा है तो लाठियाँ चल रही है। हर प्रोटेस्ट में जो आंदोलनकारी छात्र नेता हैं उनको एकदम आप अपराधी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि TRE 4 की परीक्षा पे अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज भी हुआ, और 7-8 लोगों का नाम दे करके जो स्थानीय प्रशासन अनुमंडल स्तरीय हैं उनसे नोटिस दिलवाया गया कि आपके खिलाफ 5-5 लाख रुपए का मुचलका राशि तय करके आपके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की जाए, इसका जवाब दीजिए। ये बिहार है, ये ऐसे हो रहा है। तो देश में जो आपके खिलाफ सोचे, जो आपके खिलाफ बोले, जो आप अपने हक अधिकार के लिए लड़े, उस पर कार्रवाई करना, उसको दमन करना है, उसको गुमराह करना है, ये अब नहीं चलने वाला है। अब देखिए देश भर में तो नौजवान इकट्ठा हो रहे हैं, कांग्रेस जनता पार्टी बन चुका है। तो अब सरकार को समझना होगा कि अब उनकी ये मनमानी नहीं चलेगी। छात्र, नौजवान, यूथ जो है वो सरकार के मंशा को समझने लगे हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर आप लोग भी सदन में भी सवाल उठाते थे कि शिक्षकों के, खासकर महिला जो शिक्षक है उनके लिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग की एक समस्या बिहार सरकार खड़ी कर देती है। सम्राट चौधरी ने कल तो कहा है कि बगल के पंचायत में उनको अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग मिलेगा।
सम्राट चौधरी ने क्या कहा, कितनी बार कहा, क्या होगा, ये तो वही जाने, वो अपना जानेंगे, अपना बताएंगे। लेकिन हम कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग को लंबे समय तक जिस अयोग्यता के साथ चलाया गया है उसका परिणाम है कि जब आपने पोस्टिंग दी, ट्रांसफ़र तो बाद की चीज़ है, जब आपने पोस्टिंग दी तो आपने ये नहीं देखा कि कोई महिला है, कोई अब विकलांग है, कोई घर के संकट से जूझ रहा है। आपने सारे लोगों को 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर भेज दिया, अधिकांश लोगों को भेज दिया। अब बक्सर के व्यक्ति को पूर्णिया भेज देना और पूर्णिया के व्यक्ति को सासाराम भेज देना, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हुआ? तो जो पोस्टिंग हुई उसी में अयोग्यता, अनएफिशिएंसी जो होता है वो सरकार ने दिखाया। अब उसको अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो आप पॉलिसी बना दीजिए। जैसे सरकार ने भी अभी अपील किया कि भाई आप ईंधन का कम इस्तेमाल कीजिए। अब जितने लोग की पोस्टिंग आप कर रहे हैं वो ऐसे दूर दूर कर रहे हैं कि हर दिन लोगों को आना जाना। अब समझिए जो शिक्षक यहाँ हैं उनका पोस्टिंग है जहानाबाद में, जहानाबाद के शिक्षक का पोस्टिंग है वैशाली में, तो वो जो सुबह सुबह आना जाना लोग कर रहे हैं, आप पॉलिसी बना दीजिए कि 25 किलोमीटर के रेडियस में ही हम लोगों का पोस्टिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं कर रहे हैं कि सबको उसके गांव में ही कर दीजिए, हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप मिनिमम डिस्टेंस रखिए ताकि लोग अपने घर के आसपास रह करके अपना सामाजिक कामकाज भी करें और तब शिक्षा के प्रति उनका जो नज़रिया है, तब उनका जो एनर्जी है वो ज़्यादा लगेगा बच्चों को पढ़ाने में। जो टीचर सुबह 4 बजे उठ करके निकल जा रहा है और रात में 10 बजे घर लौट रहा है तो वो नहीं पढ़ा पाएगा ठीक से। ये समझना चाहिए सरकार को, यही हम कहेंगे। बाकी बयानबाजियाँ तो सरकार करती रहती है। बिहार सरकार की ओर से एआई समिट आज कराया जा रहा है, इस दौरान युवाओं ने सम्राट चौधरी मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। एआई समिट करवाया जा रहा है, अभी हम तो ये पता नहीं किए कि उसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी आया है कि नहीं आया है। नहीं तो एआई के साथ जिस तरीके से सरकार के प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को बढ़ावा देने का नतीजा गलगोटिया में दिखा, और गलगोटिया ने जिस तरीके से देश का नाम बदनाम किया था दिल्ली वाले में, वो तो सबने देखा। बिहार के अंदर एआई समिट हो रहा है, उसमें क्या उसका रिपोर्ट आता है, क्या उसमें घटनाएं होती है, वो तो अलग बात है। लेकिन यूथ जगह जगह पर अगर सरकार का विरोध कर रहे हैं और ये शुरू हुआ है, अब ये रुकने नहीं जा रहा है। आज एआई समिट में युवाओं ने, अगर हम तो इसका वीडियो नहीं देखे हैं, अगर सम्राट चौधरी मुर्दाबाद किया है तो सरकार को सचेत हो जाने की ज़रूरत है कि अब यूथ जो है उनसे डरने वाले नहीं।